Um, let's start now. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. कैसे हो Good सब? evening, ma'am. Good evening. Good evening. Okay, fine. So let's start. तुम सबने होमवर्क किया? ये मैम। हाँ, बस भुवनेश्वरी ने, बाकी किसी ने भी नहीं किया। ये मैम। आकृति बस, मीनाक्षी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। 1 मिनट, मैम को थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेटअप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 1 सेकंड रुक जाओ। ओके, ओके फाइन। ठीक है, तो सबने कर लिए क्वेश्चंस? सबने किए क्वेश्चंस या नहीं, या भूल गए? यस मैम। अच्छा, ठीक है, तो मुझे फटाफट से बताओ कि भूल जा सिम सिम। ओके, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन कल हमने कर लिया था, राइट? ये मैम। यस मैम। है ना? तो बाकी के हमारे 3 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मुझे फटाफट से कौन बताएगा कि 6th का आंसर है क्या? कौन बताएगा? अरे, किसी को भी नहीं पता? माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन था ना, 6th वाला। मैम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, 1 मिनट रुक जाओ। आज तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। 1 मिनट दो बस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, यस और नो? जल्दी बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, यस और नो? अरे बच्चों, आवाज आ रही है? यस। यस मैम। हाँ, तो मुझे फटाफट से बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, और क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एंजाइम होता है जो कि डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है? नो मैम। माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ने कैसे बोला? कौन था ये? कहाँ से लाते इतना सारा ज्ञान तुम? हम्म? दो, एक एक है, 1 सेकेंड में लिख दूं यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन, मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ओ 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये है एजर्शन, कहाँ पे गया? ओके, अब दिख रहा है? नो मैम। नो। यस मैम। मैम दिख रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन डार्क रिएक्शन, यस और नो? नो मैम। यस मैम। नो मैम। नो? कौन है ये? है यस मैम? बेटा, डार्क रिएक्शन में कहाँ से हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जब वो है ही पार्ट ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल है ना वो, भूल गए तुम? ये मैम। फिर नो मैम। और ये फोटोसिंथेसिस में कहाँ से हेल्प करने लग गया? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया नहीं है मैंने?
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तुम लोग करके नहीं आए क्वेश्चंस? किसने? यार तुम लोग पता नहीं पढ़ते, पता नहीं क्यों नहीं हो, पढ़ना लिखना छोड़ दिया तुमने। मेरे को फटाफट से बताओ किस किसने किया है होमवर्क। महक, मीनाक्षी, तनिहा, सुनिधि, सल्विया, बस। रनाक्षी। 15 बच्चों ने। तुम्हारा आंसर क्या है? व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस वन? सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है आप लोगों ने? फटाफट से चैट पे लिखो, जरा देखूं मैं क्या लिखा है। चैट पे लिखो, चैट पे फटाफट से लिखो। बाकी फटाफट फटाफट। अगर आपको ये पता है कि वो फॉल्स है तो आप कैसे कह रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया डार्क रिएक्शन में है? हाँ। आधी अधूरी बातें सुनते हो तुम और आधी अधूरी बातें पढ़ते हो तुम, है ना? नेक्स्ट जो सेवेंथ क्वेश्चन है, सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में होता है? नो नो मैम। मैम। नो। नो नो मैम। मैम। तो फिर क्या बोलते हैं ये ऑप्शन क्या है इसका? एनिमल सेल्स आर कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। यस मैम। मेरे को यस एक बात मैम। बताओ, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। नो फिर मैम। तुम क्या बोली जा रहे हो? क्या पढ़ के आए हो तुम? हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल अलग अलग चीजें हैं? यार तुमने तो सच में ना हाई लेवल कर दिया ना पढ़ने का। ऐसे चलेगा काम? कैसे करोगे आप नीट और एग्जाम्स की तैयारियां? क्या लिखा है फटाफट से सेवेंथ का आंसर लिखो जरा चैट पे, देखूं मैं। ए। हम्म। तो मतलब आप कह रहे हो कि सेल वॉल ठीक है। बाकी बाकियों को पता ही नहीं है। Eighth question. Eukaryotic cells have more DNA than prokaryotic cells. Both are correct, but reason is not the correct explanation. Why, Sunidhi? Why? बच्चों ए नहीं है, तुम एक दूसरों का मत लिखो। मत लिखो ए, एक दूसरों का मत देखो। ए तो है ही नहीं, एक ने लिखा तो सब उसके पीछे लगे हुए हैं, है ही नहीं। सुनिधि, आपने ये लिखा है क्या? आपने लिखा है बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट? सो व्हाई इट इज लाइक दैट? क्यों क्यों बोला आपने ऐसे? बताओ। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। व्हाई तानिया? तनिया, तानिया, बताओ। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? मैम स्क्रीन यस नहीं शो हो मैम। रही है। स्क्रीन तो मैं शो ही नहीं कर रही, मैं तो आप लोगों से मैम पूछ रही हूँ। सिंपल पूछ रही हूँ मैं, बताओ। और ऐसा भी नहीं है मैंने क्वेश्चंस ग्रुप में नहीं भेजे, ग्रुप में क्वेश्चंस हैं, कईयों ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया तो उनको कर दिया मैंने स्टिल। कितनों ने नहीं किया होमवर्क अभी भी? त्रिशा, अदिति, ऋतिका ने भी नहीं किया है?
चल जाओ। क्यों यार, क्या हो गया? कब करेंगे आप? अच्छा, रीजन क्या है क्वेश्चंस ना करने का? मतलब आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ नहीं आ रहा? मैम आ रहा है। तो फिर क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व हो रहे? जो पढ़ाया है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही तो पूछा है, तो क्यों नहीं सॉल्व हो रहे? रीजन बताओ ना, एटलीस्ट मैम को पता तो लगे, मैम आपको हेल्प तो करें। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है तो फिर मैं कैसे बताऊंगी? अंतर्यामी थोड़ी हूँ मैं कि आपके मैम दिमाग में। टाइमिंग टाइम मैम नहीं। टाइम तीन नहीं लगता। क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिल रहा आपको? 3 क्वेश्चन ज्यादा है? नो मैम। फिर बाकी बाकी बताओ। मैंने कल ही बोला 15 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, जिसको समझ में आया। और फिर 30 मिनट्स उनको जिसने बिल्कुल ना पढ़ा उसको लगेगा टाइम। मैंने ये बोला पढ़ के करना ये होमवर्क। फिर भी तुम्हारे आंसर्स गलत आ रहे हैं। एक दूसरे का देख के भी तुम गलत ही बोलोगे। वो कहते हैं ना, चीटिंग करने के लिए क्या चाहिए होती है? अक्ल। वो भी तो लगाओ। अदिति मैम मैं बीमार थी। ओके। यार ऐसे बहाने नहीं चलेंगे, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, सच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। रब भरोसे बैठे हो। हम्म। कल भी ऐसे पूरा दिन गया, कल एक ही क्वेश्चन किया। आज सारे दिन, आज भी सारा दिन ऐसे ही चले जाना है? तो सारा दिन ऐसे ही निकालना है? मुझे बताओ, यूक्रियोटिक सेल के पास ज्यादा डीएनए है प्रोकैरियोट से? क्या यूक्रियोटिक सेल्स के पास ज्यादा डीएनए होते हैं प्रोकैरियोट सेल से? यस और नो चैट पे लिखो सारे फटाफट। ये तो पढ़ाया ही है मैंने यार। मैम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, मैम बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस नॉर्मल पूछ रहे हैं कि यूकैरियोट सेल्स के पास ज्यादा डीएनए होते हैं प्रोकैरियोट सेल से? यस और नो? अब तुम एक दूसरे का वेट कर रहे हो, एक लिखे तो हम फटाफट से देख के लिखे हैं। तो आप ये कह रहे हो कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के पास ज्यादा वो है क्या? ज्यादा डीएनए होते हैं, है ना? यस मैम। ठीक है, गुड गुड, जिसने आंसर करेक्ट किया, नाइस। यूकैरियोटिक ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोकैरियोट से? बताओ बताओ जल्दी। यस, गुड। ठीक है। तो ये तो इजी था। 8th वाला क्वेश्चन कि प्रो यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो उसके पास ज्यादा डीएनए होते हैं, राइट? अगर हम पढ़ेंगे एक सेकंड, स्क्रीन शेयर कर दो। अगर यूकैरियोटिक सेल्स में, ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं डीएनए, या प्रोकैरियोट में भी होते हैं डीएनए आपके? बताओ बताओ जल्दी बताओ। यूकैरियोट में होते हैं डीएनए, यस मैम। है ना? क्लास में एक ही बच्चा, बाकी सब गायब हो रखे हैं। यस मैम। प्रोकैरियोट में कितने, प्रोकैरियोट्स में होते हैं डीएनए? अरे प्रोकैरियोट्स में डीएनए होते हैं। यस मैम। प्रोकैरियोट्स में डीएनए होते हैं। नो मैम। नो मैम। बस एक। मैम तुम होते क्वेश्चन हैं। तुम क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो ना ध्यान से, पढ़कर नहीं आते हो ना, एक तो यही प्रॉब्लम है। अब मेरी बात सुनो, कृपया करके थोड़े सीरियस हो जाओ यार, जनवरी एंड आ गया है। कईयों कितनों के फुल सिलेबस आ रहा है? तुमसे मैं नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन मैम पूछ रही हूँ, सबको तुम यही थी। बोल। तुम लोग ये जो 1 घंटा, ये जो 2 घंटा तुम बैठ रहे हो पढ़ रहे हो यार, इसका फायदा तो उठाओ। फायदा ही नहीं उठा रहे हो तुम। 17, 18, 19 बच्चों, 20 बच्चों के फुल सिलेबस एग्जाम है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, वाह, 34, 35, 35, 36,
36 ये फुल सिलेबस टेस्ट आ रहा है और अभी हमने 3rd चैप्टर शुरू कर दिया और ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा जिस हिसाब से तुम्हारे हाल है, क्योंकि तुम क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो कंप्लीट कैसे करेंगे इसको। चलो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रॉ सॉल्व करो उन क्वेश्चंस को यार। मैंने बोला, कल भी बोला था कि नहीं जिसको समझ में आ रहा प्लीज पूछ लो, फोन कर लो। फोन तक बोल दिया ना करने को, कल बोला था नहीं। मैम फिर एक का फोन नहीं आया मुझे, एक का मैसेज नहीं आया। मतलब या तो सारे सॉल्व करके आए या तो कोई कुछ नहीं करके आया। बहुत सही जा रहा है बच्चों तुम लोगों का। चलो जो भी है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। वी हैव 1 मिनट। हमने यहाँ तक कर लिया था, ये पूरा प्लांट सेल तक है ना। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया यार माइटोसिस हमारा कहाँ पे होता है, सेल के अंदर, राइट। तो माइटोसिस जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले सेल की डिवीजन वो G1 में करेगा, उसके बाद वो S में जाएगा, फिर वो G2 में जाएगा, फिर वो M फेस में जाएगा। M फेस में कौन कौन सा था पहले? प्रोफेस। प्रोफेस, वेरी गुड। प्रोफेस के बाद एनाफेस, मेटाफेस। एमफेस, मेटाफेस, बताओ, एनाफेस या मेटाफेस? मेटाफेस, मेटाफेस। फिर एनाफेस। फिर एनाफेस, टेलोफेस। टेलोफेस, फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और ये एक बार सेल से बाहर निकल जाता है उसके बाद क्या होता है? दो डॉटर सेल्स बनते हैं, बताओ। टू डॉटर, हाँ, 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं ये। और 2 केसेस बताए मैं, या तो दोनों ही आके जीवन में डिवाइड करने लग जाएंगे, नहीं तो दोनों ही एग्जिट मार जाएंगे, पर आएंगे जीवन में जरूर। जीवन में आके सोचेंगे यार क्या करना है ना। एग्जिट मार के कौन से फेज में जाते हैं, उस फेज का नाम क्या है? जी नॉट। G0 फेज। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था पूरा, साइटोकाइनेसिस में वो कैसे डिवाइड करता है। वो पूरी बॉडी की जब वो अपनी क्या बोलते हैं ऐसे फरोसा बना देता है ना, राइट। और मैम। फर फॉर्मेशन होती है और फिर एक टाइम आता है बेटा वो पूरा एक अलग इंडिविजुअल बन जाता है। एंड फर्दर वो और जाके फिर अगर उसको डिवाइड करना है तो सेम वो प्रोसेस करेगा, और उसको डिवाइड नहीं करना है तो वो बाहर G0 फेज में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज क्या पढ़ेंगे यार? कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है अगर कैरियोकाइनेसिस नहीं होती है, वो फॉलो नहीं करता, सेम प्रोसीजर जो हमें यहाँ पे पढ़ा हमने, इसको अगर वो फॉलो ना करे और सीधा साइटोकाइनेसिस तक रुक, मतलब इतना ही करे। ये आपने देखा है कोकोनट, कोकोनट में वो पानी जैसा पानी देखा है, कोकोनट पानी, ये मैम। है ना। यस मैम, वो इसी में होता है क्योंकि बेटा वो सेल डिवाइड नहीं कर रहे आगे, है ना। एक टाइम आता है कि सेल वो मलाई बना देता है, मलाई लाई, ठीक है, मलाई। ओके, तो वो जो मलाई बनाता है वो मलाई बाद में बनती है ना। उसके बाद देखोगे एक मलाई के बाद एक टाइम आता है जिसमें वो जो इसका एंडोस्पर्म होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। उसको हम फिर क्या कहते हैं, वो जब हम कोई गाड़ी लेते हैं या स्कूटी लेते हैं, है ना, हमारे घर में नारियल फूटता है नहीं फूटता? ये मैम। यस मैम, ये हम मंदिर में भी रख लेते हैं और किसी अच्छी चीजों में भी काम करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ यार। बताओ, करते हो या नहीं करते? ये ये मैम। मैम, तो उसमें उसमें आप देखते हो ना वो व्हाइट वाला, एक पहले ब्राउन होता है, ब्राउन के अंदर एक वो व्हाइट पोर्शन होता ये मैम। है ना। तो वो है आपका एंडोस्पर्म वाला पार्ट। फाइन। तो आप देख सकते हो कि साइटोकाइनेसिस, अगर वो कैरियोकाइनेसिस ना करे बेटा, तो आप देख सकते हो कि वो एक लिक्विड एंडोस्पर्म आप कोकोनट में देख सकते हो, उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। अब इसके वजह से क्या होगा, अगर साइटोकाइनेसिस हो गया तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में फॉर्मेशन करना शुरू करेगा, है ना। पहले पानी बन गया, पानी से मलाई बन गई, मलाई से उसका जो एंडोस्पर्म है वो एक थिकन एरिया आ जाता है, जो कि हम गाजर के हलवा और बड़ी सारी चीजें होती है, नारियल डलती है नहीं यार, उठा के पानी डाल देते हैं हम उसमें नारियल का,
मैम हाँ, नहीं डलते। पूरा हार्ड वाला पोर्शन डालते हैं ना आप, ठीक है। तो इस ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी फॉर्मेशन को बेटा क्या बोलते हैं, सिनीटम, ठीक है, ओके, सिनिसिटम। मैम आवाज एंड नहीं आ रही यस फंजाई, मैम। किसी को भी नहीं आ रही, मैम आ रही है। मैम मैम आ आ रही है। रही तो है। बेटा अब मैम कट कट के आ फिर रही है शायद बहुत। आपका नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो आप, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, ठीक है। फंजाई में अगर आपको ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई दे बेटा, उसको हम बोलेंगे सिनोसाइटिक, ठीक है। समझ में आ गया, यहां तो कोई डाउट है किसी को? बच्चा आवाज आ रही है? नो मैम। ये आवाज नहीं आ रही है? मैम मैम आ आ रही है। ठीक है, मैम आ आवाज रही आ है रही, आवाज। डाउट नहीं है। अब आ रही है। वो मेरे ख्याल से अब मेरे को लगता है कि आपका जो नेटवर्क, ज्यादा नेटवर्क का इश्यू होगा, ठीक है, ओके फाइन। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे। तो ये पार्ट समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। चलो फिर अब हम पढ़ लेते हैं। ये लिख लिया तुम लोगों ने या वेट करूं मैं? एक सेकंड, ये बच्चे तुम लोगों ने हाथ क्यों उठा रखे हैं? डाउट पूछना था? किसी ने कुछ पूछना है? रितिका, कशिश, कुछ पूछना है आप लोगों ने बेटे? नो मैम। ओके फाइन। चलो अब देखो, अब हम थोड़ी सी सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं इसके माइटोसिस के, ठीक है। माइटोसिस में अभी जो भी हमने किया, एम फेज में हो गया, इंटरफेज हो गया, ये सब कुछ हमने पढ़ा ना अभी। तो ये क्या करता है यार, ये ग्रोथ में हेल्प करता है या नहीं करता है? कहाँ पे करता है ग्रोथ में हेल्प? कौन सा फेज है वो? हेलो, अरे ग्रोथ कौन सी फेज में होती है यार? इंटरफेज। क्या हो गया? तुम लोग पढ़ के आए हो बच्चों, तुम लोग जवाब दोगे मुझे? यस मैम। क्या हो गया, बात ही नहीं कर रहे हो? मैम एम फेज में ग्रो सॉरी आपकी जो ग्रोथ होती है वो इंटरफेज में होती है या नहीं होती है? यस मैम। मैम। एम फेज में क्या होता है? मैम एम फेस डिवीजन। पे। हाँ, एम फेज में डिवीजन होती है, ठीक है। हाँ। सेल की डिवीजन होती है और इंटरफेज में ग्रोथ होती है। तो माइटोसिस क्या क्या है यार? माइटोसिस ये बोल रहा है कि हमारे माइटोसिस में इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि यार ग्रोथ हो रही है और ये रिपेयर करता है क्या? सेल को ही रिपेयर करेगा ना, क्योंकि डिवीजन सेल की कर रहा है। तो रिपेयर करता है, उसको रीजेनरेट करता है। याद है ना, दीवार पे जाके हाथ मारने के बाद क्या होता है? खून निकलता है, या राइट? मैम। फिर उसको रिपेयर करते हो या नहीं करते हो? तो ये कौन सी या मैम। है, ये कौन से फेज में होता है ये? जल्दी जल्दी आंसर दो, ऐसे फटाफट इन बैठना नहीं है तुमने। बैठने के लिए थोड़ी आए हो, पढ़ने आए हो ना, जल्दी बोलो। जी नॉट फेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो सेल्स, इंजर्ड सेल होंगे बेटा, वो हील हो जाएगा और वो रिपेयर हो जाएगा। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इसमें और क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन एक टाइप का तो है नहीं, एक तो सेक्सुअल है, एक एसेक्सुअल है। तो एसेक्सुअल याद है ना, ये कैसे डॉटर सेल्स को बनाते हैं? एकदम उसके जेरोक्स कॉपी, फोटोस्टैट निकलता है ना उनका, मैम। है ना। या मैम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे, इसका एकदम टोटल पता ही नहीं लगता ये कौन है, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्लोन्स। वाई क्लोन्स? बिकॉज दे आर द डिट्टो कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स है, इसीलिए। समझ में आ गया? यहां तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तीसरी बात यार, एक नो मैम। मेंटेनेंस होती है। किसकी मेंटेनेंस? अब देखो, जब सेल डिवाइड करता है, सेल की डिवीजन हो रही होती है, तो उसमें इतना कुछ प्रेजेंट है, लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब कभी कभार क्या होता है, देखो अगर मैम एक सर्कल भी बनाए, ठीक है, ये सर्कल थोड़ा बहुत सही है, ये सर्कल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया,
ये सर्कल ऐसे हो गया, तो हो जाता है ना टेढ़ा मेढ़ा, हो जाता है या नहीं होता है Yes, ma'am. है ना? तो Yeah, ma'am. सेल भी जब डिवाइड करता है बेटा, कभी न्यूक्लियस ज्यादा हो जाता है, कभी साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है, इसको मेंटेन करने के लिए माइटोसिस का सबसे बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। ठीक है, माइटोसिस क्या करता है, सेल अपना जो सेल का साइज है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, इनको मेंटेन करके रखता है, ताकि न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा ना हो जाए, या साइटोप्लाज्म छोटा ना हो जाए, या साइटोप्लाज्म बड़ा ना हो जाए, न्यूक्लियस छोटा ना हो जाए, तो मतलब एक मेंटेनेंस होती है। ठीक है, इसीलिए माइटोसिस बहुत ही बड़ा अच्छा रोल करता है मेंटेन करने। समझ में आ गया? Yeah, ma'am. और लास्ट अगर मैं बताऊं तो यार, ये जेनेटिक स्टेबिलिटी भी रखता है। जेनेटिक स्टेबिलिटी कैसे? देखो, हमारे पास क्रोमोसोम के पेयर कितने हैं, जल्दी बताओ। 23. 23. ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। वो स्टेबल है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि यार आज मेरे पास 23 क्रोमोसोम है तो मेरे साथ वाले दोस्त के पास 43 क्रोमोसोम्स है। ऐसा तो नहीं है, 43 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ऐसा तो नहीं है। No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. है ना? हर एक जितने भी उसके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि वो स्टेबल है। एक प्रॉपर इसका रेशियो है, रेशियो नहीं है, स्टेबल नंबर दिया हुआ। तो क्रोमोसोम इज द बेस्ट नंबर विच यू कैन सी फॉर जेनेटिक स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि होता ही क्रोमोसोम के पास जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही तो कैरी करके घूमता है ये। समझ में आ गया? यहाँ से किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आ? No, ma'am. सबको समझ में आ गया? समझ तुम्हें सब आ जाता है, क्वेश्चन नहीं तुम सॉल्व करते हो, है ना? बस यही तुम्हारी दिक्कतें हैं। और मैम सवाल पूछ ले, वो भी तुम्हें समझ नहीं आते कि मैम पूछ क्या रही हैं। राइट और नॉट? Yeah, ma'am. यही हो मैम के बच्चों। मैम आपका नंबर नहीं है मेरे पास? अच्छा, ले लेना, कोई बात नहीं। ओके फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसको मार्क कर लो, स्पेशल लिख लो इसको भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है? अगर मैं बात करूं, क्या बोलते हैं, सेल साइकिल, सेल साइकिल को अगर अपना डिसीजन लेना है डिवाइड करने का, तो वो कौन से फेज में सोचता है? फटाफट से बताओ। सेल साइकिल को अगर सेल साइकिल में सेल को डिवाइड करना है, तो वो कौन से फेज में डिवाइड होगा? सेल साइकिल कहाँ शुरू होती है? कहाँ है सेल साइकिल? सेल डिवीजन नहीं, सेल साइकिल कहाँ से शुरू होती है? Interface. Interface. इंटरफेस का सबसे पहला फेज होता है G1. ये phase. गुड, जीवन फेज। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, मैम क्या कह रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन होते हैं ना यार, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डिनोट कर देते हैं बेटा n से। ठीक है, विच इज इक्वल टू n-1। अब ये पार्ट समझ में आया या नहीं? No, ma'am. ठीक है, जितने भी माइटोटिक डिवीजन होते हैं उसको हमने n ले लिया, -1 कर दिया। जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी, ट्राई करो, हाउ मैनी, बड़ा इजी सा है, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 50 सेल्स? बताओ आंसर मेरे को चैट पे लिख के फटाफट से बताओ कि कितने माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड है बेटा 50 सेल्स को डिवाइड करने के लिए। अगर एक सेल n-1 है तो 50 सेल्स कितने होंगे? ये एस स्पेस वाला कौन है? मोहित भाटिया बच्चे, चलो बताओ जल्दी से। थोड़ी सी मैथ्स है पर ज्यादा टफ नहीं है, देखो मैम ने फॉर्मूला भी बता दिया है, बस आपने पुट करना है। एन कौन था अपना? माइटोटिक डिवीजन। तो बताओ 50 सेल्स के कितने होंगे?
समझ में नहीं आया तुम लोगों को? अरे हाँ, n-15 ही आएगा। अरे 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 अरे, n, ओके, n यहाँ पे कौन है यार? माइटोटिक डिवीजन। तो सेल्स कितने हमारे पास? 50। तो 50 - 1 कितना हो गया? 49। हाँ, तो 49 डिविजन्स होंगी। वो ये पूछ रहा है बच्चे कि कितने माइटोटिक डिविजन्स होंगे ताकि हम 50 सेल्स बना पाए। तो बेटा अगर एक सेल के लिए n-1 है, तो मतलब यानी अगर मैं बोलूं कि अगर एक सेल को डिवाइड करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अगर एक की जगह हमने 50 लिख दिया तो वो n क्या हो जाएगा? 50। 50 - 1 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 49 डिविजन्स। बस, ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब अगला वाला सुनो ध्यान से। अब अगला वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर मैं नंबर ऑफ माइटोटिक, वो माइटोटिक डिवीजन था, ये वाला माइटोटिक जेनरेशन है, ठीक है? तो नंबर ऑफ माइटोटिक जेनरेशंस टू फॉर्म एक्स, नंबर ऑफ सेल्स। अब कितने माइटोटिक जेनरेशन मुझे चाहिए होंगे ताकि मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकूं? तो इसका फॉर्मूला होता है 2n इज इक्वल टू x, ठीक है? तो n का क्या मतलब होता है? n का मतलब हो गया आपका नंबर ऑफ हाँ, क्रोमोसोम। सो यू कैन ऑल्सो से जेनरेशन, क्योंकि अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जेनरेशन, माइटोटिक जेनरेशन ऑब्वियसली क्रोमोसोम में ही हो रहा है। सो नंबर ऑफ जेनरेशन, और x बेटा यहाँ पे हो गया आपका सेल्स। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yeah, ma'am. एक यस मैम। क्वेश्चन करें पूरा, एक बार फॉर्मूला यस देख मैम। लो, ठीक है? माइटोटिक डिवीजन का n-1 है, और माइटोटिक जेनरेशन का, वो था माइटोटिक डिवीजन n-1, ये है माइटोटिक जेनरेशन 2n इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब लेट्स डू वन क्वेश्चन, ठीक है? ट्राई करो, कितना बनता है फिर बताना मेरे को, ठीक है? हाउ मेनी general and divisions, how many general nahi generations and divisions are required to form cells, sorry, to form 8 cells, ठीक है? 8 सेल के लिए क्या क्या रहेगा? तो आपने एक सेकंड, इसको erase कर दूं मैं। जेनेटिक निकालनी है एक, सॉरी जेनरेशन निकालनी है एक, जेनरेशन, माइटोटिक जेनरेशन एंड माइटोटिक डिवीजन, फाइन। तो फटाफट से करो, चलो। क्या टाइम हो रहा है? 46, ओके, चलो फटाफट से। जेनरेशन समझ में आया क्या होता है जेनरेशन? किसी को नहीं पता जेनरेशन क्या होता है? मैम पता है। पता है ना, ठीक है। तो हाउ मेनी जेनरेशंस एंड डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 8 सेल्स? 8 सेल्स को बनाने के लिए आपको कितनी जेनरेशन और डिविजन चाहिए होगी? चलो फटाफट से बताओ। थोड़ी सी मैथ से, ज्यादा नहीं है। माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन, इतना तो सबको ही आता होगा, है ना? ओके, 7 divisions, 4 generations, 4 generations, 7 divisions, ठीक है। बेटा जनरेशंस एक बार देख लो तान्या, डिविजन्स आप लोगों के सही है। पूनम जनरेशन चेक करो, 16 जनरेशन, माय गॉड।
बाप रे, ये कौन सी मैथ्स लगाई है मनोज बच्चे? 7 डिविजन्स, ठीक है। जनरेशंस बताओ, जनरेशंस किसी के भी सही नहीं आ रहे। 14, नो नो, 14 जनरेशन कैसे हो गया? माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है। बस खत्म? बाकी बाकी बैठे हैं मैम, आप बता ही दो, है ना? चलो गुड, काफी ने ट्राई किया, दैट्स वेरी नाइस। और एक का ही सिर्फ सही है आंसर पूरा। ओके, सो हाउ मेनी जनरेशंस एंड डिविजन्स, तो पहले यार डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन का फॉर्मूला बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। n Two minus n minus one. n माइनस वन, यहाँ पे n कौन है? 8 वेरी गुड, 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7 7. बहुत बढ़िया, जिसने 7 लिखा डिवीजन के लिए तालियां, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट जनरेशन सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। जनरेशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? 2n equal to x. 2n minus यस, 2 2n minus इज इक्वल टू x, है ना? तो 2 इंटू 8, राइट और नो? Yes, Yes, ma'am. 2 इंटू 8, फाइन। तो इसका एक्चुअली ये है रेस टू पावर n है, सॉरी, ये रेस टू पावर है। 1 सेकेंड, कहाँ गए ये n ना आपका? 2n ऐसे नहीं है, 2n ऐसे है, ठीक है। तो 2n है तो 2 रेस टू पावर 8 हो जाएगा। 8. तो इसको याद है आपको, ये वाला आता है ऐसे निकालना, 2 इंटू 2 करके, ऐसा आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो वो ऐसे आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या आएगा, इसका हम कॉमन निकाल लेंगे 2, इसका कॉमन 2, मेरे को लग रहा है 4. गड़बड़ हो गया, आई गेस, राइट? 2 4 एंड कैसे निकलेगा? मैं भी कंफ्यूज हो गई। 2 इंटू रेस टू पावर, एक सेकंड, 2 रेस टू पावर, यार ये वाला सॉल्व करना आता है, मैं भूल गई, बताओ, स्किप हो गया मेरे माइंड से। वैसे मुझे ऐसे आता है, मैं बता दूं अगर, तो एक सेल है, ठीक है, एक सेल ने डिवाइड किया अपने आप को, और डिवाइड करके कितने वो करेगा? 2 daughter cells. 2 डॉटर सेल्स, ये 2 डॉटर सेल्स आगे 2 और डॉटर सेल्स को बनाएंगी, और इसने भी आगे 2 को बना दिया, है ना? तो अब ये वाली डॉटर सेल ने आगे 2 को कर दिया, इसने आगे और 2 को कर दिया, इसने आगे और 2 को कर दिया, ठीक है। तो जनरेशंस हमारे पास कितनी आ जाएंगी? वैसे तो जनरेशन हमारे पास आ गई 3, कैसे? एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, दादाजी, पापा जी, और कौन? चाचू। सुनिधि, ठीक है। तो दादाजी फर्स्ट जनरेशन हो गए, फिर पापा आपकी सेकेंड जनरेशन हो गई, फिर आप खुद आपकी थर्ड जनरेशन हो गई। और जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, तो वो आपकी कौन सी जनरेशन हो जाएगी? 4th generation. जब आप दादा दादी बन जाएंगे, तो 5th जनरेशन हो जाएगी आपके बच्चे के बच्चे। समझ में आया? ऐसे ये जनरेशन काउंट होता है। ये मैं एक बार चेक कर लूंगी यार, 2n⁸ है, मेरे को याद नहीं आ रहा ये कैसे करना था ना, मतलब थोड़ी मैथ्स मेरी भी वीक है यार, माफ कर दो मुझे भी, है ना? ठीक है, मैं भी आप ही की कैटेगरी में हूँ। ओके, सो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे हो रही है, ओके, सेकेंड डिवीजन यहाँ हो रही है, थर्ड डिवीजन यहाँ पे हो रही है, फोर्थ, फिफ्थ, या सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो हमारा आंसर क्या था? n-1, 8 - 1 इज 7। देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डिविजन्स हो गई,
और 3 हमारी जनरेशंस हो गई, यानी हमारे को 3 जनरेशन करने के लिए हमारे सेल में 7 बार डिवीजन हुई है। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? नो No, मैम, ma'am. समझ No. गया। ये वाला पार्ट कर लेंगे एक बार, मैं ये कल कर दूंगी इसको। ये 2n वाला थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. मैम रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर दूं? अच्छा, देखो, ये रहा एक सेल, ठीक है? ये आपके जैसे फर्स्ट, रुक जाओ, ये 2 डॉटर सेल्स हो गई या नहीं? फर्स्ट सेल था, उसके साथ आगे उसने उसने 2 डॉटर सेल्स बना दी, याद है ना? साइटोकाइनेसिस से निकल रही हैं ये। जिसने पूछा वो तो हाँ बोल दो। यस मैम। ठीक है, और इसने डिवीजन करी तो इसने 2 डॉटर सेल्स और निकाल दिए, और फिर इसने डिवीजन का टाइम हो गया, इसने 2 और डॉटर सेल्स कर दिए, इसने 4 कर दिए, इसने भी कर दिए, इसकी डिवीजन हुई, इसने भी 2 और निकाल दी डिवीजन करके सेल्स, और इसने भी निकाल दिए डॉटर सेल्स। सो दिस वन, फर्स्ट वाले ने डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स को दिया, इन 2 ने आगे डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स को दिया, ये 4 ने आगे डिवाइड करके 8 डॉटर सेल्स को दिया। डॉटर सेल्स हमारे पास 8 हैं, लेकिन हमारी जो सेल की डिवीजन है वो कितनी है? वो है 1, इसने डिवाइड करके 2 दी, तो 2 एंड 3। इसने कितनी दी? इसने 4 दी, तो कितना हो गया? 4, 5, 6, 7। तो कितनी डिवीजन हुई? 7 डिविजन हुई। डिवीजन, समझ में आया? 7 डिविजन हुई। यस मैम। डॉटर सेल्स 8 हैं, लेकिन डिवीजन 7 है। और इसकी जनरेशन कितनी हो गई बच्चे? इसकी जनरेशन हो गई 3। वो कैसे 3 हुई मैं बताती हूँ। ये रहा आपका फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये या कौन हो गया? आपके नाना जी, ठीक है? नाना जी हो गए, तो ये आपके हो गए मामू जी। मा, मामू जी। मामू जी और मासी जी, ठीक है? तो मामू जी के आगे फर्दर 2 बच्चे हुए, ठीक है? और क्या बोलते हैं इसको, ये कौन थे? मासी। Masi. मासी के आगे 2 बच्चे हो गए, फिर उन्होंने भी शादी कर ली, फिर उनके इतने सारे बच्चे हो गए, ठीक है? फिर ये सारे आपके कौन हो जाते हैं? कजिन्स। जाते हो ना उनके घर। No, ma'am. यस मैम। जो हम आपके दादाजी नाना जी वो फर्स्ट जनरेशन, आपके पापा मम्मी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आप। आने वाली पीढ़ी यानी कल को आप शादी करेंगे, आपको 4th जनरेशन, तो उन आपके बच्चे के बच्चे शादी करेंगे तो 5th जनरेशन, फिर उसके आगे बढ़ती चली जाएगी। जनरेशंस यानी पीढ़ी कहते हैं उनको। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, फटाफट से सेल की रेगुलेशन में बता देती हूँ। ये रहा माइटोसिस, ठीक है? ओके, सेल साइकिल की रेगुलेशन कैसी होती है यार बेटा? ये होती है अनकंट्रोल्ड डिवीजन। कुछ अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने की वजह से जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कैंसर सेल्स को क्रिएट करते हैं। कैंसर्स होते हैं ना हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, राइट? किसी को लंग कैंसर हो जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है, और क्या बोलते हैं, अलग अलग आपके कैंसर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सेल हर जगह प्रेजेंट है, इसीलिए। अब ये प्रोटीन्स कुछ प्रेजेंट होते हैं उसमें, एक होता है साइक्लिन प्रोटीन, एक होता है काइनेज प्रोटीन, ठीक है? बट जो काइनेज प्रोटीन होता है ये होता है इनएक्टिव, यानी कि ये एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए इसके पास साइक्लिन प्रोटीन के ऊपर उसको डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए हम काइनेज को क्या बोलते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है बच्चों? आवाज आ रही है? यस Yeah, मैम। ma'am. Yeah, ma'am. ठीक है, समझ आया क्या बोला मैंने? नहीं आया? नो मैम। देखो यार, सेल्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, होते हैं या नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। यस मैम। Yeah, ma'am. ठीक है, अब सेल्स प्रेजेंट होते हैं यार। आपने सुना होगा लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, है ना? बड़े सारे कैंसर्स हमने सुने होते हैं। सुना है या नहीं सुना है?
Yes, ma'am. एक सेल को खराब करेगा, उसके साथ जो और सेल बैठे होंगे उसको भी खराब करेगा, फिर उसको भी खराब करेगा, धीरे 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 ये कैंसर बढ़ता चला जाता है। तो कहते हैं ना यार, फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, लास्ट स्टेज में है कैंसर का, तो लास्ट स्टेज आ जाए तो चांसेस कम होते हैं बचने के। तो ये सब कैंसर क्यों होता है? सेल के वजह से होता है। इन सेल्स को हम कहते हैं कैंसरस सेल, बिकॉज दीज सेल्स क्रिएट कैंसर। ओके, अब इसके अंदर दो प्रोटीन प्रेजेंट है, ध्यान से सुनो सारे, यहाँ पे ध्यान से सुनो, 1 मिनट के रह गया बस। तो एक होता है यार साइक्लिन प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा Yes, ma'am. होता है काइनेज प्रोटीन। काइनेज प्रोटीन जो है वो साइक्लिन प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि हम अभी मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है ना, हमारे पास तो कोई कमाई का है नहीं, हमारी फीस, हमारा खाना पीना सब पापा मम्मी देखते हैं, तो हम मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो आप अपने आप को मान लो कि आप काइनेज हो, ठीक है, और साइक्लिन कौन है? आपके मम्मी पापा। तो काइनेज यानी तुम लोग मम्मी पापा डिपेंडेंट हो, यानी काइनेज साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है। जब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, कौन? काइनेज, जब साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? इसको कहते हैं हम साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है, हाँ, बस आज के लिए इतना ही। एक छोटी सी चीज है वो मैं कल ही बताऊंगी, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो बताना फिर मुझे। Yes, ma'am. ओके, हाँ, तो कोई डाउट है तो बताओ, वरना Yes, ma'am. छोड़ जाओ।